श्री गणेशाय नमः। भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती, गौरी गणेश भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, तो हम गणेश भगवान की नित्य की तरह ही पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमको दीपक जलाते हुए बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र बोलते हुए आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। और ये दिया मैंने जो है वो तिल के तेल का है, जो कर्ण साक्षी दिया है, हम वो जला लेंगे। हम पूजा में 2 दिए का प्रयोग करेंगे। और धूप बत्ती जलाते हुए भी आपको यही शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस तरीके का आपको मंत्र आपको बोलना है। और पूजा शुरू जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये मंत्र बोलना है, ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वा वस्तु गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा ब्रह्माभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पृथ्वी। फिर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे। माँ पार्वती गौरी मैया को, जिन्हें हमें विराजमान किया है, स्थापित किया है, उनसे हम सुहागिन महिलाएं 7 बार हम सुहाग ले लेंगे। अगर आप 3 बार भी ले सकते हैं, 7 बार भी ले सकते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है, जिससे कि हम सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का माँ गौरी से हमें वरदान मिलता है। आपके पति की आयु लंबी होगी, ऐसा वरदान माँ गौरी हमें देती हैं। तो हमने रिद्धि सिद्धि माता को भी स्थापित किया, उनसे भी हम वरदान ले लेंगे सुहाग का। और कलश देवता को भी हम बंधन लगा देंगे। एक बार फिर हम गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएंगे। हल्दी का भी तिलक लगाना गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे और बोलेंगे मंत्र हम, इदम पुष्पम समर्पयामि, इदम पुष्पम समर्पयामि, इदम पुष्पम समर्पयामि। इस तरीके से आपको 3 बार पुष्प चढ़ाते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। अब हम गणेश जी, माँ रिद्धि सिद्धि माता और गौरी माता को कलावा वस्त्र रूपी हम समर्पित करेंगे। इदम वस्त्रम समर्पयामि, इदम वस्त्रम समर्पयामि, इदम वस्त्रम समर्पयामि। इस ऐसा मंत्र बोलते हुए आपको वस्त्र समर्पित कर देना है। अब हम गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाएंगे। तो सर्वप्रथम हम हल्दी और सिंदूर लगा लेंगे, उसमें हम सुपारी रख लेंगे और लौंग इलायची का, हम ये कहते हैं ना बीड़ा लगाया जाता है, तो लौंग इलायची हम रखेंगे, अक्षत रख लेंगे और गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाएंगे। इदम पुंगी फलम समर्पयामि, इदम फलम समर्पयामि। फल समर्पित करेंगे गणेश जी भगवान को हम। इदम अक्षत समर्पयामि। अगर आपको कोई भी मंत्र अच्छे से ना बोलना है तो आप इदम वस्त्रम समर्पयामि, इत्रम समर्पयामि, इस तरीके से बोल दीजिए। अगर संस्कृत में ना बोल पाए तो आप इदम मित्रम समर्पयामि, तो आप हिंदी में ही आप इस तरीके से, हे प्रभु हम इत्र लगा रहे हो, आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, इस तरीके से आप कहिए। और फिर हम दूर्वा गणेश जी को लगाएंगे। सिंदूर और हल्दी लगा के हम गणेश जी के जिस तरफ से दांत टूटा है उधर हम गणेश जी का दूर्वा का भोग लगाएंगे गणेश जी को। और मैंने ये नैवेद्य में पंचमेवा रख लिया है और ये गुड़ गणेश जी को प्रिय है, गुड़ रखा है। और बेसन के लड्डू मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं, तो वो नैवेद्य हम भगवान को समर्पित करेंगे। बोलेंगे इदम निवेद्य निवेदयामि, इदम निवेद्य निवेदयामि, इदम निवेद्यम निवेदयामि। इस तरीके से गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माता, कलश देवता को और गौरी माँ को हम जो हमने ये नैवेद्य रखा है वो समर्पित करेंगे भगवान को।
इदं जलं निवेदयामि, इदं जलं निवेदयामि। इस तरीके से 3 बार आपको जल के लिए निवेदन करना कि प्रभु जल समर्पित करें। और आज का उपाय मैं आपको बताऊंगी कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपके मन में कोई कामना हो तो गणेश जी को 21 गुड़ की गोली बना के समर्पित कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु मेरी ये कामना है, आप स्वीकार कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 21 बार बोलते हुए अपने मन में जो कामना हो कहिए और भगवान से हाथ झोली फैला के उनसे अपनी कामना की मांग कीजिए कि हे प्रभु मेरी ये कामना है, पूर्ण कीजिए। तो ये बहुत ही उपाय अच्छा है और सफल भी होगा। गणेश भगवान आपकी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। फिर हम गणेश जी की और ये रिद्धि सिद्धि माता, गौरी माता, कलश देवता की हम पहले आरती कर लेंगे। सबको संपूर्ण आरती पहले हम घुमा देंगे जिससे कि समस्त सभी को एक बार में पहले ही आरती हो जाए। और फिर हम गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से सभी भक्तों को गणेश जी की आरती गा लीजिए और फिर भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि हे प्रभु अगर भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मेरी कामना पूर्ण करे, भगवान रक्षा करे मेरे पति पुत्र मेरे परिवार की। इस तरीके से आपको भगवान से अपनी कामना कहनी है, आशीर्वाद ले लेना है और क्षमा प्रार्थना भी करना कि हे प्रभु कोई भूल लीजिए। और आचमन के दौरान हम मंत्र बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस तरीके से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमने जो पूजा अर्चना करी है वो स्वीकार करें, तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, मेरी पूजा का फल आपको ही समर्पित है प्रभु, आप स्वीकार करें प्रभु। और फिर जहाँ स्थान पर हम बैठे हैं वही आसन के नीचे हम जल समर्पित करते हुए पृथ्वी देवता को और हम हाथ जोड़ लेंगे। तो मेरे गणेश जी की आज 2-3 दिन की गणेश उत्सव की पूजा पूर्ण हुई है और सभी माताएं बहनों को कैसी लगी मेरी पूजा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और गृहस्थ जीवन में ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी को पूरे मंत्र आते हों या कैसे तरीका करना हो या समय की कम अवधि होती है कि जिससे पूजा कैसे की जाए कि भगवान प्रसन्न हो और कोई हमसे अपराध भी ना हो। तो बस मेरा वीडियो बनाने का बस यही माध्यम है कि मुझे जैसा भी पूजा करने का तरीका आता है मैं वह आप सबके सामने शेयर करती हूँ। तो कैसा लगा प्लीज़ धन्यवाद।